कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस किस तरीके से तैयार हो रहा है। आपको देश का तिरंगा वहां पर नजर आएगा अमेरिकी झंडे के साथ में। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी अगर लीडर पहुंचता है तो उनका स्वागत इस तरीके से किया जाता है, पूरे सम्मान के साथ में। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी की खासतौर पर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो नजदीकियां हैं वो कई मौकों पर देखने को मिली है। आपने देखा हमेशा कि कितना गर्मजोशी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उनके पिछले टेन्योर को अगर उठाकर देखते हैं तो इस बार की अगर बात करते हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से एज अ प्रेसिडेंट मुलाकात होने जा रही है सेकंड टेन्योर में। तो थोड़ी ही देर में व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। इस बीच बड़ी बात यह है कि 2 घंटे पहले जिस टैरिफ बम का जिक्र बार बार किया जा रहा है उसको लेकर भी जाहिर तौर पर दोनों नेताओं के बीच में बात होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही तरीके से अपनी बात ये कहते नजर आते हैं कि भारत का भी टैरिफ काफी ज्यादा हाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की 2:30 बजे व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। इसके बाद कई ऐलान संभव हैं। दोनों इस दौरान द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या यूं कहिए एक प्रेस स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि जिसमें जानकारी दी जाती है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, उसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाता है। कहा जा रहा है कि मुलाकात में दोनों ही नेता टैरिफ और अवैध भारतीय अप्रवासियों समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने गुरुवार की रात करीब 9 बजे, जो कि भारतीय समय अनुसार है, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए माइक वॉट्स के साथ में मुलाकात की थी। और इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी की मुलाकात एलन मस्क के साथ में हुई। मस्क अपने परिवार के साथ में ब्लेयर हाउस पहुंचे थे और यहां पीएम मोदी को तोहफे में एक मोमेंटो भी उन्होंने दिया। दोनों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। मस्क से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने भारतवंशी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी से करीब आधा घंटा मुलाकात की और मुलाकात के बाद रामास्वामी ने कहा कि पीएम मोदी का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात थी। मौसमी जी लगातार बनी है। मौसमी जी, सवाल आता है अप्रवासी भारतीयों पर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक तरफ जहां बात होगी आर्थिक नीतियों पर तो वहीं बात अप्रवासी भारतीयों पर भी होगी। इसको लेकर आप क्या मानती हैं, क्या कुछ हो सकता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगी इलीगल इमिग्रेशन को, हमें इमिग्रेशन को डिस्करेज ही करना चाहिए। हाँ। किसी भी देश में, हमारे भारत में भी इलीगल इमिग्रेशन को हम एनकरेज कभी नहीं कर सकते हैं, और क्यों ना वो करे। बट जो तरीका है, जिस तरीके से उन्होंने भेजा है, दैट इज रिगार्डेड एज इनकरेक्ट। अदरवाइज इलीगल इमिग्रेशन को हम कभी एनकरेज नहीं कर सकते। बट हाँ, इस इश्यू को मैंने जैसे कहा, ये कन्वे किया गया है, कहीं ना कहीं कन्वे किया गया है उनको। आई थिंक नेक्स्ट टाइम से जब डिपोर्टेशन होगा, मुझे लगता है कि इस तरीके से नहीं होगा। सो मे बी ये बिना सोचे समझे भी एक स्टेप होगा। उन्होंने सोचा नहीं, शायद नहीं सोचा होगा कि इसका असर क्या होगा। बट आई थिंक भारत ने काफी क्लियरली ये कन्वे कर दिया होगा। एंड नेक्स्ट डिपोर्टेशन जरूर होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है सेकंड डिपोर्टेशन के लिए आई थिंक ऑलरेडी रेडी है। एंड बट जिस तरीके से उन्होंने भेजा है, शायद उस तरीके से नहीं। every human deserves respect. I think respect और like you know सम्मान से उनको भेजा जाएगा। देखते हैं फिर आगे जब डिपोर्ट होगा फिर किस तरीके से वो करेंगे। बट यस, ये एक इशू होगा जिसमें डिस्कशन होगा। इवन मैंने आपको कहा है वीजा के ऊपर भी डिस्कशन होगा। बट लेट्स सी ये डिस्कशन के बाद जो आउटकम है, मेरा हमेशा ये आउटकम क्या है, ये हमें वी हैव टू वेट एंड वॉच। और आउटकम क्या है इसको लेकर भी पिक्चर थोड़ी जल्दी ही क्लियर होगी। अटल शैलाब जी भी जुड़ गए हमारे साथ में, जो कि प्रवासी भारतीय हैं। अटल जी, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मुलाकात करेंगे। मैं ये आपके साथ में जो ये भारतीय लगा हुआ है, एक इंडियन होने के नाते जब आप ऐसी खबरें देखते हैं, सुनते हैं, तो वहां पर बैठकर कैसी फीलिंग आती है? मैं एक बिल्कुल आम जन की भाषा में समझना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए ये बात मैं मौसमी जी की से काफी सहमत हूं कि जो इलीगल इमिग्रेशन जो है, उससे तो किसी को यहाँ पे जिससे आप बात करें कोई भी उसका समर्थक नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि उचित है। दरअसल ये भी है कि इलीगल इमिग्रेशन की वजह से जो लीगल इमिग्रेशन इंडिया से है वो बहुत पीछे होता जा रहा है और बहुत बड़ा बैकलॉग है। तो जनरल तो मैं इस बात का समर्थक हूं कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज हैं उसके खिलाफ जो भी दोनों देश अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और उसमें जहां तक हो यहाँ पे जो भारतीय
जो एनआरआईज हैं जो यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं, वो तो इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। उसकी वजह से बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए समर्थन ज्यादा बढ़ा है पिछले 8 सालों में। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आप ये कह रही हैं, वहां पे उनका जो स्वागत है और जो बहुत बड़े बड़े इन्होंने कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जो मुलाकात जी की जी है, हाँ। वो तो अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। बहुत ही जो एक कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उस मामले में भारतीय मूल के लोग जो हैं, भारत दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट पावर हाउस है, और उसके हिसाब से जो भी विश्व के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी बड़े ये बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, उनको भारतीय टैलेंट की आवश्यकता है। जो इंडिया में भारतीय टैलेंट रह रहा है उसकी भी, और जो इंडिया में इंडियन टैलेंट रह रहा है उसकी भी, दोनों की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक हम एक प्रवासी भारतीय होने के नाते बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज के समय में आप पिछले 20-25 सालों में कंपैरिजन करिए तो भारतीय जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा होती है अमेरिका में, उसका इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए जो इस हद तक बढ़ चुका है, वो अपने आप में हम सभी के लिए गर्व की बात है। जाहिर तौर पर यह गर्व की बात है, लेकिन आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जाहिर तौर पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए तो दोनों नेता प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है जिससे आपको भी लाभ हो और भारत को भी लाभ हो? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते मजबूत होते चले जा रहे हैं, उसका अपने आप में एक परोक्ष रूप से जो भारतीय जो प्रवासी भारतीय हैं यहाँ पे, उनको उसका अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि उससे ट्रेड के रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज इंप्रूव हो रहा है। ये सारी चीजें जो अपने आप में इंप्रूव हो रही हैं, उनका अपने आप में सबको फायदा है। पर अगर अपेक्षा के तौर पे देखिए तो ये जरूर है कि ये लगेगा कि जो कहीं कहीं ना कहीं जो एक भारतीय प्रवासियों के मन में है दोहरी नागरिकता की बात, वो हमेशा आती है। कई बार आप किसी भी बड़े फोरम में जाइए, वहां आती है। और जो यहाँ पे लीगल इमिग्रेशन का बैकलॉग है, आप अगर अमेरिकी प्रशासन के नजरिए से देखिए तो वो भारतीय प्रवासियों की बहुत बड़ी एक मांग है कि उसको कम से कम दुरुस्त किया जाए, ताकि सभी लोगों को यहाँ पे आसानी से, जो लोग लीगल तरीके से माइग्रेट करना चाहते हैं, उनको आसानी से ये सुविधा उपलब्ध हो। एक भारतीय के मुकाबले किसी एक यूरोपियन को अगर यहाँ पे ग्रीन कार्ड लेना हो तो लगभग 10-12 साल का फर्क हो जाता है लाइन बैकलॉग में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डिमांड है। मैं दोनों तरफ से एक बात रखी, मैंने भारतीय प्रशासन से दोहरी नागरिकता की और अमेरिकी प्रशासन से लीगल माइग्रेशन को एक्सपेडाइट करने की एक तरीके से अपेक्षाएं हैं भारतीय प्रवासियों की। अच्छा, अभी क्या लगता है कि जब दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, क्योंकि आप लोग का तो ग्रीन कार्ड वाला जो एक्सपेक्टेशन है उसमें आपने ऐसे कहा कि इंतज़ार बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इंतज़ार अगर ख़त्म होगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत होगी। लेकिन आज जब मुलाकात होगी तो ज़ाहिर तौर पर सबसे पहले तो ख्याल यही आ रहा होगा ना कि दोनों नेता ज़रूर ग्रीन कार्ड को लेकर एटलीस्ट कुछ ज़रूर करें। देखिए, मैं बहुत इसमें प्रैक्टिकल बात करूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बातें दोनों नेताओं के बीच में होंगी। बहुत और बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मेरे ख्याल से वो इनके इस समय छाए रहेंगे। रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो एक बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से वो पहली बात है। दूसरी बात ये है कहीं ना कहीं कि जो टैरिफ की बात ये राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और उससे रिलेटेड जो जनरल ट्रेड के से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है, वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होगा। और तीसरी बात ये है कि भी मोदी जी जस्ट अभी ये एआई समिट से आए हैं, वहां पे उन्होंने जो बातचीत की है, जो उन्होंने एआई के खतरे और संभावनाओं दोनों के विषय में जो बात की है, वो अपने आप में मेरा ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा दोनों डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में।